हेलो एवरीवन, मैं इंसुल साक्यास कंसेप्ट पे आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज की क्लास में हम लोग पोलिनोमियल्स पे बात करेंगे और पोलिनोमियल्स में भी हम लोग सबसे पहले बेसिक कंसेप्ट पे बात करेंगे, फिर धीमे धीमे फर्दर उस पर मूव करेंगे आगे। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि इस पोलिनोमियल्स को जो भी मैं बेसिक कंसेप्ट आपको पढ़ाऊँगा उसमें मैं एक गंदी सी इक्वेशन से पूरे पोलिनोमियल्स को फिनिश कर दूंगा, जिसमें आपको टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स एंड सो ऑन बहुत सारी चीज़ें समझ में आएंगी। ठीक है, तो अभी मैंने आपको बताया था यहाँ पे कि हम क्या करेंगे, एक गंदी सी इक्वेशन से पूरे पोलिनोमियल्स को समझ पाएंगे। ठीक है, देखते हैं वो क्या है। एक गंदी सी इक्वेशन p ऑफ x इज इक्वल टू an x टू द पावर n प्लस an माइनस वन एक्स टू द पावर n माइनस वन प्लस an माइनस टू एक्स टू द पावर n माइनस टू प्लस डैश a4 x टू द पावर 4 प्लस a3 x टू द पावर 3 a2 x टू द पावर 2 प्लस a1 x टू द पावर 1 प्लस a0 x टू द पावर 0। ठीक है, आपको देखने से लग रहा होगा कि जो मैंने वर्ड यूज़ किया था गंदी सी इक्वेशन, देखने में आपको लग रहा होगा कि वास्तव में रियली ये इफेक्ट है कि काफ़ी गंदी इक्वेशन है। ठीक है, लेकिन अगर आप इस इक्वेशन को देखेंगे और समझेंगे तो यहाँ से पूरा पोलिनोमियल चैप्टर निकल के आएगा, चीज़ें आपको बहुत अच्छी समझ में आएगी, क्योंकि बिल्कुल यूनिक वे है जो चैप्टर को आप समझ पाएंगे। ठीक है, कोई डेफिनेशन आपको लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस इक्वेशन को देखते रहिए और देखने के बाद चीज़ों को समझिए, आपको सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, किस किस के बेसिस पे डिवाइड होते हैं, सारी चीज़ आपको अभी समझ में आने वाली है। तो सबसे पहले मैं बात कर देता हूँ इस गंदी सी इक्वेशन के बारे में, मैं इंट्रोड्यूस करा देता हूँ कि इसमें जो चीज़ें आप देख पा रहे हैं वो क्या क्या है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा वेयर x इज़ अ वेरिएबल। x है यहाँ पे एक वेरिएबल है जो इट कैन टेक एनी वैल्यू। आपको पता भी होगा वेरिएबल की डेफिनेशन भी यही होती है कि कोई भी वेरिएबल हम उसको तब बोलेंगे जब वो कोई भी वैल्यू एक्सेप्ट कर ले, बट एक बार में एक ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा। ठीक है, अगर आपने x को 1 कर दिया तो 1 टाइम 1 ही वैल्यू एक्सेप्ट करेगा, तो x इज़ अ वेरिएबल। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो ये जो देख पा रहे हैं इस तरीके से ये देख रहे हैं x के साथ जो है an माइनस वन दिस लास्ट में, इस तरीके से ये हमारे क्या है x के साथ हैं। जैसे सपोज करिए आपने पढ़ा भी होगा ये प्रीवियस क्लासेस में कि 2 इंटू एक्स लिखा हुआ है, तो वेयर x क्या है, x हमारा वेरिएबल है और x के साथ जो 2 है वो x के लिए क्या है, कोएफिशिएंट। तो 2 क्या है, कोएफिशिएंट ऑफ x है। क्लियर? ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो वेयर an माइनस वन an माइनस टू डैश a टू द पावर 4 a3 a2 a1 और a0 आर कोएफिशिएंट ऑफ x। ठीक है, ये x के क्या हैं, कोएफिशिएंट्स हैं। और जो ये कोएफिशिएंट्स होते हैं बेसिकली वो क्या होते हैं, रियल नंबर हो सकते हैं। ठीक है, कोएफिशिएंट क्या होते हैं, रियल नंबर, मतलब रूट में हो सकते हैं, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन एंड सो ऑन। ठीक है, सारे रियल नंबर्स होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब आगे देखते हैं। अगर हम बात करें इसमें आप देख पा रहे होंगे n जो लिखा हुआ है वो क्या है, तो n बिलोंग्स टू, जो n है हमारा वो है n बिलोंग्स टू होल नंबर। n है वो हमारा इस गंदी सी इक्वेशन में क्या है, होल नंबर है। होल नंबर समझते हैं, होल नंबर्स होते हैं जो जीरो इंक्लूडिंग नेचुरल नंबर इज कॉल्ड होल नंबर। तो बेसिकली होल नंबर्स वो होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। इसका मतलब ये कि कभी भी x टू द पावर जो n है वो क्या हो सकती है, जीरो। कभी भी a टू द पावर n है वो क्या हो सकती है, जीरो। आप देख पा रहे होंगे इसी गंदी सी इक्वेशन में आपको दिख रहा है कि देखो a भी जीरो हुआ है, x भी जीरो हुआ है। ठीक है, सारी चीज़ें यहाँ से निकलेंगी, आपको लगेगा वास्तव में जो ये गंदी सी इक्वेशन है वो एक अमेजिंग इक्वेशन है और इसने पूरे चैप्टर को ड्राइव कर दिया है, सारी चीज़ें क्लियर कर दी हैं। ठीक है, तो n बिलोंग्स टू होल नंबर, जो n है वो क्या होगा, होल नंबर होगा, मतलब जीरो को इंक्लूड कर देंगे। ठीक है, मैं एक बार होल नंबर्स को लिख देता हूँ। वेयर होल नंबर जो होते हैं वो हमारे 0 1 2 3 एंड सो ऑन, इस तरीके से होते हैं। मतलब इसमें नेगेटिव नंबर शामिल नहीं होंगे, फ्रैक्शंस शामिल नहीं होंगे, रूट वाली वैल्यूज शामिल नहीं होंगे। ठीक है, √2 √3 इस तरीके से इसमें शामिल नहीं होंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं, अब आगे बढ़ते हैं। आपको समझ में आया
और मैं बता दूं कि ये इक्वेशन एक अमेजिंग है, मैंने अभी भी बोला था। अमेजिंग क्यों है? जस्ट ये जो इक्वेशन है, जो गंदी सी इक्वेशन है, जस्ट लाइक वर्क एज अर्थवॉर्म। अर्थवॉर्म का मतलब समझते होंगे क्या होता है, केंचुआ। अगर आप हम उसको ब्रेक कर दें, मतलब उसको काट दें, तो दोनों पार्ट जिंदा रहते हैं, अलाइव रहते हैं, ठीक है। जस्ट लाइक दिस, अगर हम इसी भी जो आप इक्वेशन देख रहे हैं, इसके जितने भी टुकड़े कर दें, ये सारे टुकड़े अपने में क्या रहेंगे, अलाइव, जिंदा रहेंगे। किस तरीके से मैं बताता हूँ, आप देख पाएंगे। मैं इसको मिटा देता हूँ, आप वो इसको पॉज करके चीज़ें नोट कर सकते हैं। मैं यहाँ से अगर इसको कट करता हूँ, ठीक है, तो आपको कुछ यहाँ पे इस तरीके से मिलेगा। नाउ अब आपको क्या मिल जाएगा, a टू द पावर 4 x टू द पावर 4 a3 x टू द पावर 3 a2 x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0 x0, ठीक है। आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पे हमने इस तरीके से इसको ब्रेक कर दिया। अगर हम इस पोलिनोमियल्स की अभी हम बात करें, हमने ये भी क्या था, हमारा एक गंदी सी इक्वेशन थी, हमने इस पोलिनोमियल को टुकड़े कर दिए, देखा आपने, हमने इस पार्ट को यहाँ से अलग कर दिया। आज भी ये अपने में एक पोलिनोमियल है, ठीक है, आज भी अपने में क्या है, एक पोलिनोमियल है। किस टाइप का पोलिनोमियल है, देख पा रहे हैं कि ये क्या है, कोएफिशिएंट्स है, ये क्या है, एक्स के कोएफिशिएंट्स है। अगर ये कोएफिशिएंट्स हैं तो ये क्या होंगे, रियल नंबर होंगे। रियल नंबर होंगे इसका मतलब इट कैन टेक एनी वैल्यू। तो अगर मैं इसको थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दूं, ठीक है, मॉडिफाइड कर दूं अगर मैं इसको, तो किस तरीके से मॉडिफाइड करूं, कोई भी रियल नंबर लगा सकता हूं। तो रियल नंबर्स के लिए मैंने यहाँ पे कर दिया, या फिर मैं इसको a1 a2 a4 जो लिखा हुआ है 0, इस तरीके से मैं इसकी जगह लिख देता हूँ ax टू द पावर 4 bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। आप समझ पा रहे होंगे कि x टू द पावर 0 की वैल्यू कितनी होगी, 1, मतलब यहाँ पे आपका कितना रह जाएगा, जो e है इसकी जगह e आ जाएगा और x की जगह 1 आ जाएगा, मतलब इसकी जगह e लिख दिया और इसकी वैल्यू 1 होती है, c की पावर 0 1 होती है, ठीक है। तो अब आप देख पाएंगे कि ये जो आप देख रहे हैं जो फिगर ax टू द पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e, ये अपने में एक क्या है, पोलिनोमियल है। मैं इसको लिख देता हूँ px इक्वल टू, क्योंकि ये भी फिगर लिखा हुआ था, आप यहाँ भी लिख सकते हैं px इक्वल टू। तो ये अपने में क्या है, उससे अलग हुआ, अलग होने के बाद आज भी अपने में क्या है, एक पोलिनोमियल है। तो आप देख पा रहे हैं ये किस तरीके का पोलिनोमियल है। यहाँ पे वेयर डिग्री कितनी है, वेयर डिग्री इज इक्वल टू कितना है, 4। अगर डिग्री 4 है, डिग्री 4 है तो हम इसको बोलते हैं बाई क्वाड्रेटिक। क्या बोलते हैं, बाई क्वाड्रेटिक, बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। ये बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हो गया। पोलिनोमियल का एक टाइप निकल के आ गया बाई क्वाड्रेटिक। हम टुकड़े करते जाएंगे इस गंदी सी इक्वेशंस के और टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स निकलते आएंगे, ठीक है। तो आपको समझ में आया बाई क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस तरीके से आया। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना है कि यहाँ पे A4 और इस तरीके से जो लिखे हुए हैं उनकी जगह हमने ABC डाल दिया, थोड़ा सा मॉडिफाइड कर दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप नेक्स्ट देखते हैं। आप देखिए नेक्स्ट अगर फिगर हम यहाँ से निकालते हैं तो हमें अब मिलेगा p ऑफ x इक्वल टू x लिखा हुआ है। मैं यहाँ से ब्रेक करता हूँ इस बार, तो आप देख पाएंगे कि यहाँ पे हमें मिलेगा a3 x क्यूब प्लस a2 x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0 x0, ठीक है। फिर आप वापस देखिए, ये वापस a2 a3 a2 a1 a0 क्या है, कोएफिशिएंट्स हैं, तो हम इसकी जगह ABC डाल सकते हैं। तो ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d, इसका मतलब 1 ही होता है। मैं आपको फिर बता देता हूँ, ये जहाँ जहाँ रहेगा बर रहेगा, बेसिकली हम यहाँ इसको हटा सकते हैं, लेकिन मैंने लिख दिया है, ठीक है। तो p ऑफ x इक्वल टू ये क्या मिल गया आपको, ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। ये भी अपने में क्या है, एक पोलिनोमियल है। किस तरीके का पोलिनोमियल है, आप देख पा रहे हैं इसकी मैक्सिमम डिग्री क्या है, 3 है, मैक्सिमम डिग्री 3 है। तो भैया डिग्री इज इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो डिग्री के बिहाफ पे हम इसको क्या नाम देंगे, क्यूबिक। तो ये हमारा क्या हो गया, क्यूबिक पोलिनोमियल हो गया। समझ पा रहे होगे, डिग्री 3 है तो क्यूबिक हो जाएगा। आपको समझ में आया होगा कि ये इस तरीके से मॉडिफाइड किया गया। और बहुत पहले मैंने अभी आपको बताया था कि ये क्या है, अर्थवॉर्म है। जितने टुकड़े करेंगे वो सारे टुकड़े अपने में क्या होंगे, पोलिनोमियल्स होंगे, ठीक है। तो आपको क्यूबिक समझ में आया। अब नेक्स्ट देखते हैं अगला पोलिनोमियल। नेक्स्ट अगर मैं यहाँ से इसको ब्रेक करता हूँ इस बार, तो आपको मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू a2 x स्क्वायर प्लस a1 x1 प्लस a0 x टू द पावर 0, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे तो फिर वापस इसी तरीके से हम इसको मॉडिफाइड करेंगे, तो ये हो जाएगा
ax² प्लस bx प्लस, ठीक है, यहाँ पे c डाल देते हैं और इसकी वैल्यू मैं आपको फिर बता रहा हूँ 1। तो आप देख पा रहे हैं कि ये भी अपने में क्या एक पोलिनोमियल है। आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके का पोलिनोमियल है, डिग्री 2 है, दैट इज मीन क्वाड्रेटिक। तो यहाँ पे डिग्री इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भैया, डिग्री इज इक्वल टू 2, सो इट इज़ अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। तो आपको समझ में आ रहा होगा देखो किस तरीके से हम इसके टुकड़े करते जा रहे हैं और पूरे चैप्टर में टाइप्स क्रिएट होते चले जा रहे हैं। नेक्स्ट एक और देखते हैं इसी तरीके से। अगर मैं इसको यहाँ से ब्रेक करता हूँ, इस बार आपको कुछ नहीं करना, बस टुकड़े करने हैं। अगर आप यहाँ से ब्रेक करते हैं तो यहाँ पे वापस मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू a1 x1 और a0 x0। मैं आपको फिर लिख के बता देता हूँ, इसका मतलब ये है a1 x1 प्लस ये, क्योंकि इसका ये तो है ही नहीं, क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, 1 है तो वो हिडन हो जाएगा। तो आप इसको भी मॉडिफाइड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस b, इसकी जगह b डाल दिया, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब आप देख पा रहे हैं कि a और b क्या है, कॉफिशिएंट हैं x के। अब आप बोलोगे ये कॉफिशिएंट्स तो है नहीं, इसके साथ x नहीं है, x टू द पावर क्या है यहाँ पे 0, उसको हम जनरली शो नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आया ax1 प्लस b हो गया हमारा, ठीक है। यहाँ पे डिग्री कितनी है हमारी, डिग्री इज इक्वल टू 1 है, दैट्स वाई लीनियर, ठीक है। ये हमारा क्या हो गया, लीनियर पोलिनोमियल हो गया, ठीक है। क्लियर हुआ, चलिए आगे बढ़ते हैं। लास्ट अगर हम ब्रेक करते हैं इसको तो हमें मिलेगा p ऑफ x इज इक्वल टू ओनली a0, क्योंकि उसकी वैल्यू, चलो मैं लिख देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ये हो जाएगी, तो ये आ जाएगा, इसकी वैल्यू 1 होती है तो ये मिल गया। बेसिकली अगर आप इसमें देखें तो x की डिग्री क्या है, 0 है। अगर x की डिग्री 0 हो तो हम इसको बोलते हैं कांस्टेंट पोलिनोमियल, क्योंकि ये कैसा है, यहाँ पे डिग्री कितनी है, 0। अगर x की डिग्री कितनी है, 0 है, तो वहाँ पे हम उसको बोलेंगे कांस्टेंट पोलिनोमियल, ठीक है। तो आपको समझ में आया कि मैंने आपको यहाँ से बाई क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, क्वाड्रेटिक, ठीक है, लीनियर और कांस्टेंट पोलिनोमियल्स के टाइप बताए हैं, ठीक है। नाउ स्टूडेंट्स, अब हम लोग पोलिनोमियल्स को आगे कंटिन्यू करेंगे। इसमें देख पाएंगे कि मैंने आपको बताया कि टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स के बारे में, ठीक है। इसी में आगे देखते हैं टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल में। टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल्स की अगर हम बात करते हैं तो बेसिकली हम इसको 2 टाइप से डिवाइड करते हैं। एक आपने देखा डिग्री के बेसिस पे, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, एक होगा हमारा डिग्री के बेसिस पे और दूसरा होगा टर्म के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। समझाता हूँ कैसे। अभी ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, इससे इसको भी डिस्कस करेंगे। हमने देखा अगर डिग्री हमारी 1 है, 0 है तो कांस्टेंट, ठीक है। डिग्री अगर हमारी 1 है तो लीनियर, 2 है तो क्वाड्रेटिक, समझ रहे होंगे आप, ठीक है। 3 पे हमने आपको बताया क्या होगा, क्यूबिक, और 4 पे मैंने आपको बताया बाई क्वाड्रेटिक, ठीक है। इस तरीके से हमने सीखा अगर किसी भी पोलिनोमियल की मैक्सिमम डिग्री अगर 0 है दैट इज़ मीन कांस्टेंट पोलिनोमियल, डिग्री अगर 1 है दैट इज़ मीन लीनियर, एंड 2 पे क्वाड्रेटिक, 3 पे क्यूबिक और 4 पे बाई क्वाड्रेटिक। आपको मैक्सिमम पावर देखना होता है, ठीक है। चलिए अब आप देखते हैं टर्म्स के बेसिस पे। टर्म्स के बेसिस पे ये, अगर हम इसमें से एक टर्म को कट करें, मैं अभी आपको इसी से ही समझाऊंगा सारे टाइप्स। अगर हमने इसमें टर्म 1 निकाला, टर्म इज इक्वल टू 1 निकाला, तो हम उसको बोलते हैं सिंगल टर्म। अगर टर्म हमारा कितना है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, टर्म अगर हमारा 1 है तो हम उसको बोलते हैं मोनोमियल, ठीक है। अगर हमारे टर्म्स 2 हैं तो हम इसको बोलते हैं बाइनोमियल, ठीक है। टर्म्स अगर हमारे 3 हैं तो हम उसको बोलते हैं ट्राइनोमियल, और एंड सो ऑन, इस तरीके से बढ़ते चले जाते हैं। समझाता हूँ एक एग्जांपल से। एग्जांपल मैं यहाँ पे शिफ्ट कर देता हूँ। एग्जांपल, अगर आपने एक सिंगल टर्म पिक किया जस्ट लाइक दिस, आपने ले लिया कि a0 और x0 लिखा हुआ है, तो हमारा ये क्या हो गया, आपने देखा इसमें टर्म क्या है, एक सिंगल टर्म है। अगर एक टर्म है तो हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल। और भी एक एग्जांपल से ले लेते हैं, जैसे हमने लिख दिया ओनली x², तो ये हमारा क्या है, मोनोमियल है, क्योंकि इस टर्म की बात करें तो एक ही तो टर्म आ रहा है, ये इस तरीके से। और भी अगर हम लिखते हैं तो जैसे 2x लिख दिया, ये भी हमारा क्या है, मोनोमियल। क्लियर।
अब देखते हैं टर्म 2, अगर दो टर्म ले लिए जाए, जैसे a1 x1 और a x0, इसी से मैंने कट करके लिए, दो टर्म लिए हैं तो हम इसको बोलेंगे बाइनोमियल। हम इसको और एक एग्जांपल से समझाते हैं। जैसे सपोज करिए आपने लिख दिया 2x + 1, तो अपने में क्या ये अपने में बाइनोमियल है। बाइनोमियल का मतलब नंबर ऑफ टर्म्स देखने हैं आपको, और कुछ भी नहीं देखना, दैट्स इट। दो टर्म है तो ये हो गया बाइनोमियल। इसके बाद अगर हम और भी एग्जांपल लिखते हैं तो x⁻10 + x⁵ इतना लिख दो तब भी चलेगा, आपको टर्म दो देखना है और कुछ भी नहीं देखना है। यहाँ पे हम डिग्री के बेसिस पे आपको नहीं बता रहे हैं। नेक्स्ट है हमारा टर्म 3। अगर 3 टर्म्स आ जाएं तो आप देख पा रहे हैं किन्हीं 3 को आप कट कर लीजिए, जरूरी नहीं है लास्ट से करना है, आप इन 3 को लिख दीजिए, वो भी अपने में क्या होगा, ट्राइनोमियल होगा। किस तरीके से देखते हैं, जैसे a4 और x4 + a³ x³ + a2 x² उठा लिया हमने, एक टर्म ये है, एक ये है, एक ये है, तो ये अपने में क्या है, ट्राइनोमियल। एक नॉर्मल एग्जांपल से समझाता हूँ, जैसे x² + 5x + 6, देयर आर 3 टर्म्स, सो इट इज़ अ ट्राइनोमियल पॉलिनोमियल। कैसा है, ट्राइनोमियल, क्योंकि 3 टर्म देख पा रहे हैं, 1 2 3, इस तरीके से आपको आइडेंटिफाई करना है। तो आपने देखा इस गंदी सी इक्वेशन से मैंने आपको टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल का डिस्कस किया, जिसमें हमने डिग्री की बात की। डिग्री 0 तो कांस्टेंट, 1 पे लीनियर, 2 पे क्वाड्रेटिक, 3 पे क्यूबिक एंड 4 पे बाई क्वाड्रेटिक। टर्म्स के बेसिस पर हमने बात करी, अगर हमें एक सिंगल टर्म मिल जाए, ठीक है, तो उसमें हमारा हो जाएगा मोनोमियल। टर्म 2 हैं तो बाइनोमियल, 3 पर ट्राइनोमियल, इस तरीके से फर्दर आगे कंटिन्यूस करते रहेंगे। अब मैं आपको बता दूं कि आपने यहाँ पे इस तरीके से सीखा। अब हम कुछ एग्जांपल इसके देख लेते हैं डिग्री के बेसिस पे। वैसे आप समझ गए होंगे, मैं कुछ क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा, आप देख रहे होंगे तो आपके माइंड में वो चीज़ें आनी चाहिए। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, उससे पहले एक रफली इसको बहुत जल्दी से समझा देता हूँ। P ऑफ x = मैंने ये इक्वेशन लिखी थी, मैंने यहाँ पे आपको बताया कि x क्या है, अपनी वेरिएबल है, ठीक है, और n क्या है, डिग्री है, जो क्या होगी, n बिलोंग्स टू होल नंबर, मतलब ये 0 1 2 3 हो सकता है। जैसे सपोज करिए कि मैं अभी इसको यहीं रहने देता हूँ, यहाँ से आपको दिख जाएगा, ये देखेगा। मैं यहाँ पे कुछ एग्जांपल लिखता हूँ, उस एग्जांपल के बेसिस पे आपको बताना पड़ेगा। जैसे मैंने एग्जांपल लिखा, मैंने लिख दिया x + 1, ठीक है, P ऑफ x = x + 1 लिख देता हूँ, P ऑफ x = x + 1। अब आप देख पा रहे हैं ये पॉलिनोमियल है, हाँ है। किस तरीके से, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है, 1 है। अगर मैं टर्म के बेसिस पे बात करूं तो टर्म कितने इसमें, 2, तो हम इसको क्या नाम देंगे, बाइनोमियल पॉलिनोमियल। अगर हम इसी पॉलिनोमियल की बात डिग्री के बेसिस पे करें तो इसकी डिग्री कितनी है, 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे, लीनियर पॉलिनोमियल। इसी एग्जांपल में समझा देता हूं। सपोज करो मैंने इसको मिटा दिया, तो आज भी डिग्री इसकी कितनी है, 1 ही है डिग्री। अब मैं इसके बेसिस पे बात करता हूँ, तो डिग्री 1 है तो आज भी इसका नाम क्या होगा, लीनियर होगा। बट अगर हम टर्म के बेसिस पे देखते हैं तो अब यहाँ पे टर्म 1 है, तो उसके लिए हम इसको क्या बोलेंगे, मोनोमियल बोलेंगे, ठीक है। और एग्जांपल देख लेते हैं, जैसे P ऑफ x = मैंने लिख दिया x² + 3, ठीक है, ये लिख दिया, x² + √3 लिख दिया, चलो ठीक है। अब आप देखेंगे यहाँ टर्म 2 हैं, टर्म के बेसिस पे बात करेंगे तो आज ये बाइनोमियल है। इसके बेसिस पे बात करते हैं डिग्री के बेसिस पे, तो डिग्री 2 है तो ये क्वाड्रेटिक है। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर जो रूट लगा हुआ है वो क्या है, कोफिशिएंट है x का, मतलब ये कि ये पॉलिनोमियल होगा। लेकिन कल को अगर x पे रूट लग गया इस तरीके से, रूट ऑफ x + 3 हो गया, उल्टा कर दिया मैंने, रूट ऑफ x + 3, तो अब ये पॉलिनोमियल होगा या नहीं होगा। सबसे पहली चीज़ मैंने ये बताई थी कि जो n है वो बिलोंग्स करना चाहिए, n बिलोंग्स टू होल नंबर, और यहाँ पे जो n की वैल्यू है वो कितनी हो गई, 1/2, क्योंकि रूट का मतलब होता है 1/2, तो पावर 1/2 हो गई, तो अब ये पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि पावर शुड बी होल नंबर, 0 1 2 3 इस तरीके से, ठीक है। कोफिशिएंट हमारे रियल हो सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि an, ये जो कोफिशिएंट लिखे हुए हैं वो रूट में हो सकते हैं, वो चलेंगे, उनके ऊपर आप कोई पावर भी लिख सकते हैं, 1/2 1/3 1/5 एंड सो ऑन, लेकिन x पे पावर फ्रैक्शन में नहीं चलेगी, ठीक है। तो आपको यहाँ से समझ में आया। और देखते हैं एग्जांपल, जैसे सपोज करिए कि मैंने लिखा P ऑफ बाई कर देता हूँ इस बार, या P ऑफ t कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने लिखा t - 1 - 7, ये लिख दिया। अब आपको बताना है कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। सबसे पहले आपको वेरिएबल देखना है, यहाँ पे वेरिएबल कौन सा यूज़ किया गया है, t। अगर t, अब आपको t की डिग्री देखनी है, t की डिग्री नेगेटिव है, वो भी -1, और -1 कैन नॉट बी होल नंबर, दैट्स वाई इट इज़ नॉट अ पॉलिनोमियल। ये पॉलिनोमियल होगा ही नहीं। अब आपको बताया नहीं है कि ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल है, क्या है, क्योंकि जब ये पॉलिनोमियल ही नहीं है तो टाइप्स में तो बाद में पहुंचेगा, पहले ये पॉलिनोमियल होना चाहिए इसको, ठीक है। सपोज करिए कि मैं इसको +10 कर देता हूँ, अब ये अपने में क्या है, एक पॉलिनोमियल है, ठीक है।
पोलिनोमियल है, इसकी डिग्री कितनी है 10 है, और टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं तो ये क्या है हमारा बाइनोमियल है। ठीक है, समझ गए। अगर हम सिंगल t⁻10 रहने देते हैं तो ये पोलिनोमियल है जिसकी डिग्री कितनी है 10 है, इसके लिए कोई स्पेसिफिक नेम नहीं है, हम पोलिनोमियल ही बोलेंगे। और यहाँ पे अगर टर्म के बेसिस पे बात करते हैं तो टर्म आज भी 1 है, तो हम इसको क्या बोलेंगे मोनोमियल बोलेंगे। ठीक है, अब आप समझ पा रहे होंगे। यहाँ पे स्टूडेंट आपके माइंड में केवल रूट ही नहीं होना चाहिए। जैसे सपोज करो कल को कोई आपको ऐसे x² - 1 लिख दे तो आप डायरेक्ट आपको ये नहीं बोल देना है कि ये पोलिनोमियल नहीं है, थोड़ा सा अपना ब्रेन भी यूज़ करना है। बेसिकली अगर आप देखें तो यहाँ पे उसने गुगली डाली है, आपको बीट किया है, यहाँ पे रूट लगा हुआ है, उसके अंदर x² है, तो एक्चुअल में देखा जाए तो रूट है ही नहीं, क्योंकि इस 2 से ये रूट कट जाएगा तो x - 1 आ जाएगा। तो अपने माइंड में ये भी शिफ्ट नहीं, ये भी चीज़ फिक्स नहीं करनी है कि x के ऊपर रूट लग गया तो फिर वो पोलिनोमियल नहीं होगा। आपको देखना है कि ऐसा तो नहीं x इससे एग्जिस्ट कर रहा है क्या, बाहर आ रहा है कैसे, अगर बाहर आ रहा है तो पोलिनोमियल हो जाएगा। जैसे कि आपने यहाँ देखा, तो यहाँ पे आपने देखा x - 1 आ गया, इट इज़ द पोलिनोमियल। टर्म्स के बेसिस पे बात करते हैं तो 2 टर्म है, हमारा कौन सा हो गया ये बाइनोमियल हुआ। डिग्री के बेसिस पे ये हमारा लीनियर हो गया। ठीक है, चलिए और एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सपोज करिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू x⁴ और -x+1 मिल गया। यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ पर भी एग्जिट करने वाला है, ये बाहर निकलेगा, तो यहाँ पे कितना निकलेगा x² - x+1। तो इसके बेसिस पे, डिग्री के बेसिस पे ये क्या हुआ अपने में क्वाड्रेटिक हुआ, डिग्री 2 है, और इसके बेसिस पे 3 है तो ये ट्राइनोमियल हुआ। ठीक है, अब और समझते हैं एक एग्जाम्पल। जैसे सपोज करिए कि p ऑफ x इज इक्वल टू आपको मिल गया x² + √x+ -1 कर देता हूँ। ठीक है, अब आपने यहाँ पे देखा कि x² पे यहाँ तो पावर ठीक है, लेकिन यहाँ पावर 1/2 है, तो जितने भी x हैं सारे x की जो पावर्स हैं वो हमारी फ्रैक्शन में नहीं होनी चाहिए, सारी x की पावर होल में होनी चाहिए। तो यहाँ पे ऐसा है नहीं, तो इट इज़ नॉट एन पोलिनोमियल, ये भी अपने में एक पोलिनोमियल नहीं है। ठीक है, पोलिनोमियल नहीं है तो टाइप भी नहीं होगा। इसी तरीके से समझते हैं, जैसे सपोज करो p ऑफ x इक्वल टू किसी ने 1/x+1 लिख दिया है, तो ये भी अपने में पोलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसकी पावर क्या है 1 है, और जब ये पूरा उधर आएगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी माइनस हो जाएगी, तो इट इज़ नॉट अ पोलिनोमियल। अब और समझते हैं इस तरीके से, जैसे सपोज करो p ऑफ x इक्वल टू 1/x + 1/2 लिखा है, तो यहाँ पे ये पोलिनोमियल होगा या नहीं होगा आइडेंटिफाई करना थोड़ा सा टिपिकल है। अगर आपको पता है पावर एंड एक्सपोनेंट का कंसेप्ट तो आप तुरंत बता देंगे। बेसिकली अगर देखा जाए तो यहाँ पे ये ऊपर आएगी तो -1 + 1/2 लिखा है। अब आपको देखते ही समझ आ गया होगा कि ये भी अपने में एक पोलिनोमियल नहीं है। लेकिन सपोज़ करिए कि क्वेश्चन में आपको इस तरीके से दे दिया गया p ऑफ x इज इक्वल टू x + 1/2, तो आपको यस बोलना है। क्यों? क्योंकि जो 1/2 है वो क्या है कांस्टेंट है, मतलब कोफिशिएंट है, और कोफिशिएंट है वो हमारा कोई भी रियल नंबर हो सकता है, मतलब फ्रैक्शन, रूट एंड सो ऑन हो सकता है, तो ये अपने में एक पोलिनोमियल है। तो इस तरीके से आपने यहाँ पे पोलिनोमियल्स के बेसिक में टाइप्स ऑफ पोलिनोमियल सीखा, डिग्री के बेसिस पे, टर्म्स के बेसिस पे। अच्छा लगा होगा क्योंकि ये जो मेथड जिससे मैं समझा रहा हूँ थोड़ा सा डिफरेंट है बाकी चीज़ों से, और एक ही इक्वेशन से सारी चीज़ें निकल के आ जाती हैं। अगली क्लास में मैं पोलिनोमियल का ज्योमेट्रिकल मीन बताऊंगा। ज्योमेट्रिकल मीन का मतलब होता है ग्राफ है, पोलिनोमियल किस तरीके से चलते हैं, वो चीज़ मैं वहाँ आपसे डिस्कस करूँगा। तो आज की क्लास में इतना ही है। आई होप आपने इस चीज़ को, पोलिनोमियल्स को बहुत अच्छे से समझा होगा। इट्स इनफ फॉर टुडे।